सुबह अखबार खुलता है और पहली खबर दिल दहला देती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, एनसीईआरटी की कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की किताब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, बाजार से सभी प्रतियां जब्त करने का आदेश, डिजिटल वर्जन हटाने का निर्देश और जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस। आखिर ऐसा क्या था उस किताब में कि देश की सबसे बड़ी अदालत को खुद दखल देना पड़ा। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका स्वागत है हमारे चैनल। आज हम बात करेंगे उस सनसनीखेज खबर की जिसने शिक्षा जगत, राजनीति और अभिभावकों के बीच हलचल मचा दी है। ये मामला सिर्फ एक किताब का नहीं है, ये मामला है बच्चों की सोच, इतिहास की सच्चाई और शिक्षा की दिशा का। क्या है पूरा मामला, आखिर क्या प्रिंट हुआ था। खबर के अनुसार कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार शीर्षक से एक अध्याय या खंड शामिल था, जिसमें कथित तौर पर निम्न बातें छपी थी। न्यायपालिका पर आरोपात्मक भाषा। अध्याय में यह बताया गया है कि न्यायपालिका के कुछ हिस्सों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। दूसरा, उदाहरणों का उल्लेख, कुछ पुराने विवादित मामलों का जिक्र किया गया था जिनमें न्यायाधीश पर लगे आरोपों की चर्चा थी। तीसरा, पारदर्शिता पर सवाल। किताब में यह भी लिखा था कि न्यायपालिका में जवाबदेही की प्रक्रिया जटिल है और आम नागरिकों के लिए न्याय पाना कठिन हो सकता है। चौथा, सुधार की जरूरत। अध्याय में न्यायपालिका में सुधार और पारदर्शिता की आवश्यकता पर चर्चा की गई। इन सब पर विवाद क्यों हुआ? समस्या यह नहीं थी कि भ्रष्टाचार शब्द लिखा गया, विवाद इस बात पर हुआ कि क्या आरोपों को अंतिम सत्य के तरह पेश किया गया, क्या न्यायपालिका की उपलब्धियों का संतुलन उल्लेख था, क्या संदर्भ और स्रोत स्पष्ट थे। अगर किसी संवैधानिक संस्था पर चर्चा असंतुलित लगे तो वह कानूनी चुनौती का कारण बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तिका में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय पर सख्त रुख अपनाते हुए पूरी किताब पर प्रतिबंध लगा दी। कोर्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बाजार में उपलब्ध सभी प्रतियां जब्त करने का आदेश, डिजिटल संस्करण हटाने का निर्देश, पुस्तक को सार्वजनिक पहुंच से हटाने का आदेश, अध्याय तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों का ब्यौरा तलब, फाइनल होने वाली बैठकों के मिनट्स मांगे, एनसीईआरटी निदेशक और स्कूल शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस, 2 सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश। यानी मामला बेहद गंभीर। अब बात आती है कि आखिर विवाद किस अध्याय को लेकर है। सूत्रों के अनुसार विवाद न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय को लेकर है। सोचिए, क्लास 8 का छात्र जिसकी उम्र 13 से 14 साल है, अगर उसे न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार पर पढ़ाया जाता है तो सवाल उठता है कि क्या यह आलोचनात्मक सोच सिखाने का हिस्सा है या फिर संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट। यही बिंदु अब अदालत की जांच के दायरे में। आखिर सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। अगर किसी किताब में ऐसा कंटेंट हो जो न्यायपालिका की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तथ्यों की पुष्टि के बिना आरोपात्मक हो, संस्थाओं में अविश्वास पैदा करे, वैधानिक मूल्यों के खिलाफ हो तो कोर्ट दखल दे सकता है। खबर के मुताबिक अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। इसका मतलब है कि अदालत को कंटेंट में गंभीर समस्या दिखी। क्या पूरा बैन अस्थायी है या अस्थायी? अक्सर कोर्ट का आदेश अंतरिम होता है, मतलब अंतिम फैसला आने तक किताब पर रोक। लेकिन जब कोर्ट जब्ती और डिजिटल हटाने का आदेश दे तो मामला साधारण नहीं रहता। एनसीईआरटी की भूमिका। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग भारत की शीर्ष शैक्षिक संस्थान है जो पाठ्य पुस्तकें तैयार करती है। एनसीईआरटी का तर्क हमेशा यह रहा है कि बच्चों को आलोचनात्मक सोच दिखाई जाए, लोकतंत्र की संस्थाओं को समझाया जाए, पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्व बताया जाए। लेकिन अगर अध्याय में संतुलन न हो तो विवाद खड़ा हो सकते हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार क्या पढ़ाना गलत है? यह सबसे बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन संस्थाओं की प्रतिष्ठा भी उतनी ही जरूरी है। अगर किताब में सिर्फ आरोप है, तथ्यात्मक आधार कमजोर हो, न्यायपालिका की उपलब्धियां नजरअंदाज हो, तो वह संतुलित शिक्षा नहीं मानी जाएगी। अदालत ने कमेटी से क्या मांगा? सूत्रों के अनुसार अध्याय तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों का विवरण, फाइनल ड्राफ्ट की बैठकों के मिनट्स, निर्णय प्रक्रिया का रिकॉर्ड। इसका मतलब कोर्ट ये देखना चाहता है कि क्या शैक्षणिक प्रक्रिया का पालन हुआ, क्या विशेषज्ञों की सहमति थी, क्या किसी वैचारिक एजेंडा का असर था। एनसीईआरटी निदेशक और शिक्षा सचिव को नोटिस क्यों? जब कोर्ट कारण बताओ नोटिस जारी करता है तो इसका अर्थ है कि अदालत संतुष्ट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आने वाले अधिकारियों से पूछा गया, बताइए क्यों न जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोस्तों, आज किताब पर बैन लगा, कल शायद नया अध्याय आएगा, लेकिन असली सवाल किताब का नहीं है, असली सवाल है सोच का। हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, आलोचना या अंधविश्वास? लोकतंत्र सवालों से मजबूत होता है लेकिन संतुलन से चलता है। अगर आपको एक गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और सच, एक और विश्लेषण। जय हिंद।